हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जावा ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स की इस सीरीज में। आज हम जावा के अंदर इनम्स के बारे में समझेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा रहेगा कि सबसे पहले इनम होता क्या है हम वो समझेंगे, कुछ कोडिंग एग्जांपल्स देखेंगे जो कि इनम को डिफाइन करते हैं। फिर हम देखेंगे कि एक इनम और एक क्लास के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले इनम होता क्या है? तो इनम जो कि शॉर्ट एब्रिविएशन है इन्यूमरेशन का, वो एक स्पेशल टाइप का जावा क्लास है जो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ कांस्टेंट्स को। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट आप जो भी कांस्टेंट इनम के अंदर डिफाइन करेंगे वो एज डिफॉल्टली फाइनल होते हैं एंड पब्लिक स्टैटिक होता है, यानी कि आप उसको कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक्सेस नहीं करेंगे। अगर आपको उस इनम कांस्टेंट को एक्सेस करना है तो आप हमेशा ही डॉट सिंटेक्स का यूज करेंगे। एंड जो भी आप इनम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं वो हमेशा ही अपर केस में लिखे जाते हैं। इनम कांस्टेंट जो है वो कभी भी लोअर केस या फिर मिक्स केसेस में नहीं लिखे जाते, हमेशा ही ऊपर केसेस में लिखे जाते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि इनम जो है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। तो अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखें इनम का, तो इनम एक तरह का कॉम्बिनेशन है ग्रुप ऑफ कांस्टेंट्स का। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए एक आधार का आपने इनम बनाया है, तो आधार का अगर हम इसको एज अ स्टेटस की तरह यूज करें तो आधार का स्टेटस आपका एक्टिव हो सकता है, डीएक्टिव हो सकता है, ब्लैक लिस्टेड हो सकता है या फिर इन प्रोग्रेस हो सकता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो एक्टिव, डीएक्टिव, ब्लैक लिस्टेड, इन प्रोग्रेस ये जो है वो आपके कांस्टेंट है। और ये सारे जो कांस्टेंट हैं ये मिलके आपको एक ग्रुप बना के देते हैं जो कि हम एज अ आधार की तरह यूज कर रहे हैं। या तो आप इसको मॉडिफाई करके आधार स्टेटस की तरह भी लिख सकते हो। वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए कि आधार का वेरिफिकेशन स्टेटस के लिए आपने एक इनम बनाया है, तो वेरिफिकेशन स्टेटस में आप कौन कौन से कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं? वेरीफाइड ऐड कर सकते हैं, या तो आधार स्टेटस जो है वो पेंडिंग में है, या तो जो भी वेरिफिकेशन स्टेटस है वो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, यानी कि आपको वापस से यूजर को बोलना पड़ेगा कि हाँ इसको आपको अपडेट करवाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से एक आधार के अंदर जेंडर स्पेसिफिक भी हो सकता है। अगर जेंडर का आप ग्रुप देखें तो जेंडर ग्रुप में आपके कांस्टेंट क्या हो सकते हैं कि मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या तो अभी तक कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल थे इनम को लेके। तो अगर हम इसको कोडिंग से समझने की कोशिश करें तो लेट्स से हम सबसे पहले एक आधार का इनम बनाते हैं जिसके अंदर हम कुछ सेट्स ऑफ इस कांस्टेंट को रखेंगे। ठीक है। तो इनम जो कि एक क्लास है, तो इनम को हम एक दूसरे क्लास के अंदर भी लिख सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो आप इनम को खुद एक सेपरेट क्लास की तरह बना सकते हो। तो हम दोनों तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले लेट्स से एक मैं क्लास बनाता हूं जिसका नाम है आधार सर्विस। ठीक है। तो आधार सर्विस के अंदर मैं एक इनम डिक्लेयर करता हूं, लेट्स से पब्लिक इनम। इनम डिक्लेरेशन का सिंटेक्स ये होगा कि हाँ आप इसको क्लास की तरह डिफाइन करेंगे बट क्लास के बदले आप इनम कीवर्ड यूज करेंगे। पब्लिक इनम आधार। ठीक है। तो हमारे पास आधार का स्टेटस क्या क्या हो सकता था, तो हम इसको मोर स्पेसिफिकली एक्टिव, डीएक्टिव, ब्लैक लिस्टेड एंड इन प्रोग्रेस करेंगे। एंड इनम का नाम हम यहाँ पे चेंज करके आधार स्टेटस कर देते हैं, तो आपको कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है। तो हमारा एक्टिव हो गया। ठीक है। और ग्रुप ऑफ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए और कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए कॉमा करिए। आप चाहे तो यहाँ पे लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन मैं मोर क्लियर विजिबिलिटी के लिए इसको नीचे लिखता हूँ। डीएक्टिव, इन प्रोग्रेस, और एक हमारे पास लास्ट था ब्लैक लिस्टेड। ठीक है। एक ब्लैक लिस्टेड, एंड इसको हम सेमी कॉलम से टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी आएगा कॉमा। तो ये आपका एक इनम हो गया जिसको आप ग्रुप ऑफ कांस्टेंट की तरह डिफाइन करेंगे फॉर द आधार स्टेटस। अब जैसा कि हमने देखा
कि इनम जो है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यानी कि इसको एक्सेस करने के लिए आप किसी भी तरह का आधार स्टेटस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, इनम को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन अलाउड नहीं होता, आप उनको डायरेक्टली डॉट सिंटेक्स से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको बाहर कहीं पे यूज करना चाहूँ, लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, तो मैं एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले इनम। ठीक है, इस मेथड के अंदर अगर मैं कोई भी एक इनम को एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा आधार स्टेटस एंड डॉट। तो आप देखिए आपको सारे इनम जो है आपके वो यहाँ पे प्रपोजल में दिखा देंगे। तो मैं यहाँ पे लेट्स से लिखता हूँ एक्टिव। ठीक है, अब इसको एक्सेस करने के लिए मैं ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ आधार सर्विस इक्वल टू आधार सर्विस। ठीक है, और इसको हम एक्सेस करेंगे आधार सर्विस डॉट डिस्प्ले इनम। तो आप अगर इसको आप रन करेंगे, यहाँ पे न्यू कीवर्ड आएगा, अगर आपने इसको रन किया देखिए आपको यहाँ पे स्टेटस एज एन एक्टिव दिखा दिया। और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इनम को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन दे देता हूँ तो डिफरेंस हमको पता चले। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट्स से मैं यूज करना चाहता हूँ आधार स्टेटस को डायरेक्टली डॉट। आप जैसे करेंगे आपको प्रपोजल्स में सारे दिखा देंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक्टिव यूज करना चाहता हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे एक्टिव को डायरेक्टली प्रिंट भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करें, लेट्स से आधार स्टेटस इक्वल टू न्यू आधार स्टेटस अगर आपने किया, देखो आपको ये प्रपोजल में भी नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये स्टैटिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे उसके बदले डॉट सिंटेक्स का यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर आप इसको प्रिंट करें तो आपको ये डेटा दिखा दे रहा है। और यहाँ पे अगर हमने कर दिया डीएक्टिव तो आपको डीएक्टिव करके वो प्रिंट करेगा, यानी कि जो भी इनम का नेम होगा वो इनम नेम आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है इनम को एक्सेस करने का। और अगर आप चाहें कि लेट्स से मैं एक सेपरेट इनम क्लास की तरह एक्ट करना चाहे मेरा, हम इनम यूज करेंगे कौन सा, हम इस बार इनम यूज करते हैं वेरिफिकेशन स्टेटस। ठीक है, लेकिन हम इसको किसी क्लास के अंदर नहीं डिफाइन करेंगे, हम इसको एक सेपरेट इनम क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा वेरिफिकेशन स्टेटस। ठीक है, लेट्स से हम यहाँ बनाते हैं वेरिफिकेशन स्टेटस नॉट क्लास, गलती से मैंने क्लास सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे राइट क्लिक करिए न्यू पे, आपको यहाँ पे इनम दिख जाएगा और यहाँ पे हम देते हैं वेरिफिकेशन स्टेटस। ठीक है, तो आप देखिए आपको ये क्लास सिंटेक्स की तरह यहाँ पे दिखेगा, क्लास कीवर्ड के बदले यहाँ पे इनम कीवर्ड है। तो हमारे पास इनम वेरिफिकेशन स्टेटस में क्या क्या कांस्टेंट थे, वेरीफाइड थे, पेंडिंग थे एंड एक्सपायर्ड थे। ये हमारे सेट ऑफ कांस्टेंट है कौन से ग्रुप के लिए, वेरिफिकेशन स्टेटस ग्रुप के लिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे दे देता हूँ वेरिफिकेशन के लिए वेरीफाइड, एक्सपायर्ड और क्या था हमारे पास, पेंडिंग। ठीक है, तो मैं एक्सपायर्ड को टर्मिनेट कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ एक एक्स्ट्रा में पेंडिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिफिकेशन स्टेटस का एक इनम बन गया। मान लीजिए आपका डेटाबेस, अगर आप MySQL डेटाबेस यूज कर रहे हैं, उसके अंदर एक कॉलम है जो कि डेटा होल्ड करता है हर एक इंडिविजुअल का एज अ वेरिफिकेशन स्टेटस। ठीक है, तो वो डेटा जो है आप एज ए स्ट्रिंग रिट्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ले लूं स्टेटस एज, अभी के लिए स्टेटस है
वेरीफाइड। ठीक है, तो ये जो है हमारा आ रहा है डीबी से। अभी के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम डीबी। तो अगर आप इसको एक इनम में कन्वर्ट करना चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट बना देते हैं हम, किसका, वेरिफिकेशन स्टेटस का, नाम देते हैं इसको वेरिफिकेशन स्टेटस ही। और हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन स्टेटस डॉट, आप जैसे करेंगे यहाँ पे आपको एक मेथड मिलेगा वैल्यू ऑफ करके। ठीक है, वैल्यू ऑफ में आप ये स्ट्रिंग पास करेंगे। तो ये क्या करेगा मेथड कि इस स्ट्रिंग से मैच होता हुआ कोई भी अगर इनम एग्जिस्ट करता है तो वो इनम आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस वेरिएबल में वो आपको ट्रिगर कर देगा, यहाँ पे स्टोर कर देगा। तो मैं यहाँ पे अगर करता हूँ सिस आउट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिफिकेशन स्टेटस। ठीक है, और मैं अगर इसको यहाँ से रन करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे वेरीफाइड करके आ गया। मैं चाहूँ तो इनको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं हो आपको वापस से। देखिए वेरीफाइड करके यहाँ पे आपका इनम प्रिंट हो गया। इन केस अगर वो इनम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये आपको एक्सेप्शन देगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का हमको कोई भी एक्सेप्शन हैंडल करना है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ये तो नो इनम कांस्टेंट करके दे दिया। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप आपका कस्टमाइज मेथड इस इनम के अंदर बना सकते हैं। एक चीज और आपको मैंने बताया था कि इनम जो है वो एक तरह का क्लास है। ठीक है, अगर ये एक तरह का क्लास है तो यानी कि इसके पास कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज भी होंगी। ठीक है, तो यानी कि इसने ऑलरेडी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो बना लिया है अपने लिए। तो अगर मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, मेरे ख्याल से ये मेरे को एरर देना चाहिए और ये इसने दिया है मेरे को एरर। ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स है और इसने मेरे को क्या एरर दिया है कि इलीगल मॉडिफायर फॉर द इनम कंस्ट्रक्टर, ओनली प्राइवेट इज परमिटेड। कंस्ट्रक्टर जनरेट करना या कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना यहाँ पे इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी इनम की पढ़ी थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि हाँ इनम्स जो होते हैं वो हमेशा ही स्टैटिक होते हैं। ठीक है, तो जब आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट ही नहीं कर सकते तो आप उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं क्रिएट कर सकते इस इनम क्लास का। और जब हमको ऑब्जेक्ट क्रिएशन इनम का अलाउ ही नहीं करना है तो हम कंस्ट्रक्टर को भी जनरेट करना अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर आप इसको प्राइवेट कर दें तो ये आपका एरर चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि हाँ कोई भी क्लास का आपका ऑब्जेक्ट कहीं बाहर से क्रिएट ना हो पाए तो आप उसके कंस्ट्रक्टर को एज ए प्राइवेट की तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं इसका कभी भी ऑब्जेक्ट कहीं भी मेरे बाहर की क्लास से एक्सेस या फिर सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। अब हालांकि यहाँ पे मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया है। अब मान लीजिए इस वेरीफाइड, पेंडिंग एंड एक्सपायर्ड के साथ आपको कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू भी प्रिंट करनी है। मान लीजिए यहाँ पे मेरे को एक मैसेज करके प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे पहले कमेंट में कर देता हूँ कि ये तो मेरे हो गए कॉन्स्टेंट्स हो गए और मेरे को साथ में इसके चाहिए एक प्रॉपर्टी जो कि मैसेज भी डिस्प्ले करेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल ले लेता हूं, प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज वेरिएबल लेता हूं और एक मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूं, इसको कॉपी करके और यहाँ पे इस मैसेज को ही यूज करके मैं एज ए पैरामीटर की तरह यहाँ पे लिख देता हूँ और मैं इसी क्लास के ऑब्जेक्ट में इसको स्टोर करूंगा, इसी क्लास के मैसेज ऑब्जेक्ट में। तो ये आपका एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया और हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो है ही। तो इस कांस्टेंट को मैं इनिशियलाइज कर सकता हूं मेरे कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी। ठीक है, तो लेट्स से अगर यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके एक मैसेज लिख देता हूं कि नो वेरिफिकेशन नीडेड। ठीक है, थोड़ा इसको यहाँ पे स्पेस देता हूँ ताकि क्लियर विजिबल हो। ठीक उसी तरह से मैं यहाँ पे भी एक
मैसेज देता हूं कि नो वेरिफिकेशन अलाउड एज स्टेटस इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। ठीक है, एंड एक्सपायर्ड के लिए मैं मैसेज दे देता हूं अपडेट योर केवाईसी। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि आपका जो सेट ऑफ कांस्टेंट था उस सेट ऑफ कांस्टेंट के साथ साथ आपने प्राइवेट एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है विथ पैरामीटर्स, एंड उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज करके आप एक प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर रहे हैं आपके कांस्टेंट के लिए। तो अगर मैं इनको एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक सिंपल गेटर मेथड बना दूंगा, पब्लिक स्ट्रिंग गेट मैसेज। ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग गेट मैसेज, और यहां से मैं रिटर्न कर दूंगा इसी क्लास में जो ऑब्जेक्ट है ये वाला मैसेज। ठीक है, क्योंकि हर एक कांस्टेंट जो है वो इनिशियलाइज हुआ है ये कंस्ट्रक्टर को लेके, और वो कंस्ट्रक्टर जो है वैल्यू होल्ड करता है मैसेज प्रॉपर्टीज की। तो अब अगर इस वेरिफिकेशन स्टेटस के मैसेज को मैं एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं इसको पहले तो वेरीफाइड वन से वेरीफाइड कर देता हूं। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा ये डेटा सही से प्रिंट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वेरीफाइड यहाँ पे है। अब वेरिफिकेशन स्टेटस पे जब हमने डॉट लगाया तो हमको एक मेथड मिल रहा है गेट मैसेज करके। ठीक है, अगर मैं इसको गेट मैसेज यहाँ पे करूं और इस कोड को वापस से रन करूं तो आप देखिए नो वेरिफिकेशन नीडेड। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेंडिंग कि हमारा स्टेटस जो है वो पेंडिंग, तो इसके हिसाब से हमको क्या प्रॉपर्टी मिलती है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नो वेरिफिकेशन अलाउड एज स्टेटस इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। तो इस तरह से आप हर एक कांस्टेंट का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे और भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं पहले तो एक कीवर्ड डिफाइन करता हूँ, ये प्राइवेट बुलियन अलाउ केवाईसी। ठीक है, अलाउ केवाईसी करके मैंने एक प्रॉपर्टी और डिफाइन कर दी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अलाउ केवाईसी, और ये होगा हमारा एज अ बुलियन, और इसको हम करंट क्लास के करंट ऑब्जेक्ट यानी के अलाउ केवाईसी में स्टोर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं चाहूं तो इस कंस्ट्रक्टर को यूज करके भी मैं कोई भी मेरे कांस्टेंट को या तो सारे कांस्टेंट को इनिशियलाइज कर सकता हूं। लेट्स से अलाउ केवाईसी में मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेरीफाइड में थोड़ा स्पेस देता हूँ ताकि हमको मालूम पड़े, ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। पेंडिंग है तो हम केवाईसी के लिए नहीं पूछेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसने अप्लाई किया है तो केवाईसी की जरूरत नहीं है, और अगर वो एक्सपायर्ड है तो हम केवाईसी के लिए उसको अलाउ करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी आपको कोई एरर नहीं देगा, और जो भी अलाउ केवाईसी की डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो एक्सपायर्ड के लिए रिटर्न कर देगा। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि एज अ ट्रू, और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ताकि ये सारे एक लाइन में आ जाए और हमको बेटर विजिबिलिटी मिले। ठीक है, और ये जो हमारा चीज था ये हमारा क्या था, अलाउ केवाईसी है। तो अब अगर मैं यहीं पे इसको प्रिंट करवाना चाहूँ, हमने अभी तक इसका गेटर मेथड नहीं बनाया है, तो हमको गेटर मेथड बनाने के लिए आप इसके ऊपर खाली माउस हॉवर करेंगे तो आपको यहाँ पे गेटर सेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। गेटर सेटर पे क्लिक करिए, हमको सेटर नहीं चाहिए, हम सिर्फ गेटर यूज करेंगे, एंड यहाँ पे ओके। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अलाउ केवाईसी का गेटर मेथड बन गया है। अब मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ कि वेरिफिकेशन स्टेटस डॉट आप करेंगे तो आपको प्रपोजल में इस अलाउ केवाईसी एज एन मेथड दिख जाएगा। अब अगर आप इसको रन करें तो ये आपको एज अ फॉल्स ऑप्शन या सॉरी फॉल्स प्रिंट करके दे रहा है। अगर यहाँ पे पेंडिंग के बदले हम लिखते हैं एक्सपायर्ड तो एक्सपायर्ड के हिसाब से वो डेटा प्रिंट करेगा कि हाँ अपडेट योर केवाईसी एंड सो एस केवाईसी अलाउड है, तो हाँ अलाउड है एज एन ट्रू। ठीक है, तो ये एक बेसिक एग्जांपल था कि हाँ आप कैसे कांस्टेंट्स को यूज कर सकते हैं, कैसे कांस्टेंट के ग्रुप को
एज ए इनम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको कोई पूछे कि क्या हम किसी भी इनम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, तो आपने जैसा कि देखा कि आप कभी भी इनम का कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं कर सकते। हालांकि वो एक तरह का क्लास ही है, बट फिर भी उसके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हुए भी हम उसको एज अ पब्लिकली एक्सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो अगर हम इनम एंड क्लास का बेसिक डिफरेंस समझें, तो इनम जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लास है जिसके अंदर आप ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करते हैं। वहीं दूसरी जगह क्लास जो है वो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के लिए यूज करते हैं, ताकि आप क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज है आप उनको ऑब्जेक्ट बना के या फिर उसकी एक कॉपी बना के एक्सेस कर सकें। इनम जो है वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक एंड फाइनल होते हैं, ये चीज हमने देखा। एंड वहीं क्लास जो है वो आप स्टैटिकली भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड बाय डिफॉल्ट वो नॉन स्टैटिक ही होता है, यानी कि आप उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इनम्स के अंदर जो भी आपने कांस्टेंट लिखा है वो कांस्टेंट जो है वो फिक्स होते हैं, यानी कि आप उसको कहीं से भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, एंड वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करते हैं। एंड क्लास जो है वो तो आपने देखा कि हाँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए यूज होता है। इनम के अंदर आप मेथड, कंस्ट्रक्टर एंड फील्ड भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने देखा यहाँ पे कि आप एक इनम क्लास के अंदर मेथड डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारे मेथड्स ही हैं। अगर आप चाहे तो आपका रैंडम मेथड भी जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से हमको एक मेथड चाहिए जिसमें हमको मालूम पड़े कि सच में ये इनम है कि नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली पब्लिक वॉइड गेट वेरिफिकेशन स्टेटस करके मैं एक बनाता हूँ। इसके अंदर मैं स्ट्रिंग पैरामीटर लूंगा, स्ट्रिंग इनम, या तो मैं कर देता हूँ इसको कॉन्स। और अगर आप सारे इनम का इटरेशन चाहते हैं, इटरेशन यानी कि फॉर लूप यूज करना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, फॉर लूप अगर हम सिंटेक्स देखें तो सबसे पहले तो वेरिफिकेशन स्टेटस और यहाँ पे आपको करना है वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज हमको यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे आप इस वैल्यूज को, जो कि आपका एरे है, रिप्रेजेंट करता है जितने भी कांस्टेंट्स आपने यहाँ पे डिफाइन किए हैं उनको। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ स्टेटस इक्वल टू कॉन्स, तो रिटर्न कर दे स्टेटस। और अगर हमारा ये स्टेटस मैच नहीं हो रहा है, अच्छा यहाँ पे आपको स्टेटस डॉट नेम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्ट्रिंग कंपैरिजन यूज कर रहे हैं, तो हमारा स्टेटस डॉट नेम जो है वो आपको ये कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेगा या फिर ये कांस्टेंट देगा। ठीक है, तो स्टेटस डॉट नेम जो है वो अगर इस कांस्टेंट स्टेटस जो हम पैरामीटर्स ले रहे हैं उससे मैच हो रहा है, तो आप हमको यही वेरिफिकेशन स्टेटस का कांस्टेंट रिटर्न कर दो। और मैं इसका मेथड रिटर्न टाइप कर देता हूँ वेरिफिकेशन स्टेटस। ठीक है, अब अगर ये नहीं होता है तो लास्ट में हम इसको खाली नल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका एक कस्टमाइज मेथड बन गया। ये जो है आपको वेरीफाई करके देगा कि आपके पास इस नाम का कोई भी इनम है कि नहीं है। तो हम वैल्यूज ऑफ के बदले हमारा ये वाला मेथड अब यूज करेंगे। ठीक है, इसके बदले हम यहाँ पे कर देते हैं गेट वेरिफिकेशन स्टेटस, और यहाँ पे इनटू स्टैटिक। हाँ, हम भूल गए थे कि हाँ इसको हमको एज ए स्टैटिक डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए आपको डेटा तो मिल जाए, क्योंकि अगर कुछ भी इशू होता तो यहाँ पे आपका ये दो प्रिंट स्टेटमेंट काम नहीं करता। तो मैं इसको एक सिंपली कंडीशनल स्टेटमेंट डाल देता हूँ कि वेरिफिकेशन स्टेटस अगर नल है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ
enum not found, या तो status is invalid, ठीक है। और अगर हमको enum मिल जाता है तो हम हमारे ये दो डेटा प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा ये कोड सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो ठीक है, ये आपका सही से काम कर रहा है। अब एक्सपायर्ड के बदले में एक्सपायर्ड 1 2 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्सपायर्ड 1 2 3 करके कोई भी वेरिफिकेशन हमारे पास नहीं है, कोई भी वेरिफिकेशन स्टेटस। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो आपका यहाँ पे स्टेटस जो है वो इनवैलिड दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो आपने कस्टमाइज मेथड बनाया था उस कस्टमाइज मेथड में अगर इनम मैच नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे रिटर्न नल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप क्लास के अंदर मेथड, कंस्ट्रक्टर, फील्ड, इंटरफेसेस भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसको फिर आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर सकते हैं। और इनम के कांस्टेंट को एक्सेस करने के लिए हमने देखा कि आपको डॉट सिंटेक्स को यूज करने की जरूरत है। तो आप उसका इनम का किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं। जिसे हमेशा याद रखिएगा, आपको पूछा भी जाएगा कि आप इनम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। तो उसका आंसर है कि आप इनम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जितने भी मेथड्स या फिर जो भी कांस्टेंट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट नहीं, कांस्टेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, एंड मेथड को आपको एज ए स्टैटिक डिफाइन करना होता है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरह क्लास के अंदर आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन से उसको एक्सेस करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएशन यानी कि आप न्यू कीवर्ड को यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर क्लास का। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था कि हाँ, आप किस तरह से इनम को यूज करते हैं। तो इनम जो है वो एक ग्रुप डिफाइन करता है जिसके अंदर आप सेट्स ऑफ कांस्टेंट जो एक सिमिलर बिहेवियर या सिमिलर प्रॉपर्टीज डिफाइन रिप्रेजेंट करते हैं, उनको आप डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको इनम में कुछ भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू गाइस।